संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकाई 5 में भारोपी भाषा परिवार का सामान्य परिचय। इससे क्वेश्चन आता ही है 99%। तो कुछ चीज़ें मुख्य हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखो, भारोपी जो भाषा परिवार है, सर्वप्रथम तो हम इसको मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अपना ये था, देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि भाषा का वर्गीकरण, इसमें आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण पढ़े थे। तो पारिवारिक जो वर्गीकरण में ही जो भाषा 18 जो भाषा परिवार थे, उसमें जो पहला था यूरेशिया खंड वाले भाग में भारोपी परिवार की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया कि ये इसमें के अंतर्गत आया है और ये भारत से लेकर यूरोप तक बोली जाती है। और भारोपी परिवार की जो प्राचीन भाषा है वो आर्य है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, देखो मैं आपको एक पुस्तक में भी दिखाना चाहूँगी एक्चुअली। और इसके देखो कुछ नाम भी हैं, जैसे इंडो जर्मनिक है और आर्य परिवार है। जो इस भाषा को जो बोलते थे वो लोग आर्य कहलाते थे। भारोपी तो है ही, इसमें इंडो यूरोपियन भी बोलेंगे, याद रखिएगा। भारोपी का जो दूसरा नाम है हिंदी में भारोपी परिवार है, लेकिन इंग्लिश में इसको इंडो यूरोपियन भी कहते हैं, यानी कि भारत यूरोपीय परिवार भी कह सकते हैं। भारोपी भी बोलेंगे, साथ में ये भी कह सकते हैं कि भारत यूरोपीय। और यह नाम फ्रेंच के विद्वानों ने दिया था। और भारत हित्ती, इंडो हित्ती, और इसका जो उद्गम है, मतलब जो इसको भाषा को बोलते थे वो लोग आर्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे? आर्य कहलाते थे। और इस भाषा की कुछ विशेषताएं, जैसे कि शिष्ट, योगात्मक, संयोग बहुमुखी, समाज से युक्त भारोपी नाम, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि फ्रेंच विद्वानों ने दिया है। का वर्ग के उन्होंने कहा कि 3 भाग होते हैं। देखो, शुद्ध कंठ्य होता है, कंठ तालव्य होता है, कंठोष्ठ होता है, और प्रत्यय और रूप इसके अधिक बनते हैं। 3 लिंग होते हैं, 3 ही वचन होते हैं और 3 ही पुरुष होते हैं। अपश्रुति का प्रयोग होता है और धातु एकाक्षर होती हैं। अब इसकी जो शाखाएं हैं वो कितनी हैं? 10 शाखाएं हैं। वो जो हमने पढ़ा था ना कि भारोपी भाषा यूरेशिया खंड का, तो वही उन 10 भाषाएं हैं, परिवार हैं। ये भारत ईरानी आर्य, भारतीय ईरानी, बाल्टो स्लाविक, आर्मेनी, अल्बानी, ग्रीक, केल्टिक, जर्मनिक, ट्यूटानिक, इटालिक, हिटाइटी, हिती, तोखारी। तो जो ये जो 10 शाखाएं, ये टोटल देख रहे हो ना, 10 शाखाएं जितनी, इनको इन्होंने 2 वर्गों में बांटा। और वे जो 2 वर्ग थे, शतम और केंटुम। और ये जो वर्गों का विभाजन था ध्वनि के आधार पर था, और इसका विभाजन किया अस्कोली ने 1870 में। कुछ मुख्य बातें हैं जो पेपर में कभी कभी पूछ ली, तो मैंने ऐसे बना ली यहाँ पे। देखो, जब अगर वो 100 को लैटिन में क्या कहेंगे? केंटुम, CNTUM, ठीक है, केंटुम। और अवस्था में शतम कहेंगे, संस्कृत में शतम, और मूल भारोपियों में कम तोम, KM, यानी कि जो ऐसा इंग्लिश का वर्ड उसको वैसे ही उच्चारण इन्होंने किया जाता है। 100 को शतम और केंटुम वर्ग में और अन्य भाषाओं में क्या कहते हैं, ये हम आगे जानेंगे। तो इसका जो विभाजन उन्होंने 2 रूपों में किया है, शतम यानी शतम वर्ग का, और केंटुम यानी केंटुम। ये जो 100 शब्द है, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे इसको? शतम। अवस्था में शतम, संस्कृत में शतम, संस्कृत में शतम, और अवस्था में शतम। फारसी में सद, हिंदी में 100, रूसी स्तो, STO, और लिथुआनियन भाषा में सिज, ताम्स, अल्बानी, सा, और आर्मेनी। तो इनका यहाँ पे मिला नहीं, तो मैंने लिखा भी नहीं है, ठीक है। और ये मतलब कि शतम वर्ग में अगर ये भाषाएं आ जाएं
तो फिर सो को क्या कहेंगे। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है कि जैसे फारसी भाषा में सो को क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, सद। अब इसी तरह केंटुम वर्ग में चलते हैं। ये भाषाओं के नाम हैं। तो लेटिन में केंटुम, ग्रीक में हेक्टोन, केल्टिक में आयरिश, ठीक है, मतलब केल्टिक यानी कि आयरिश के, तोखारी ये तुखारी में कंद, गाथिक हुंड, जर्मन में हुंडर्ट, फ्रेंच में सम यानी सेंट, दो भी बोल सकते हैं, है ना, इटालियन में केंतो, अंग्रेजी में 100। तो ये इस तरह से सो के मतलब क्या क्या बोलते हैं किस भाषा में, ये एक सामान्य परिचय या इससे संबंधित ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो शतम और केंटुम जो वर्ग में भाषा का विभाजन होता है वो दो तरह से होता है। एक तो शतम होता है, शतम में क्या आती हैं, 4 भाषाएं आती हैं, और केंटुम में 6 भाषाएं आती हैं, ठीक है, जो लेटिन है ना। और जो शतम शब्द है ना वो संस्कृत का से संबंधित, और केंटुम शब्द है वो लेटिन का। अब देखो इसमें 4 कौन से, भारत ईरानी आर्य, बाल्टो स्लाविक, आर्मनी, अल्बानी या इलीरी, और जो केंटो में ग्रीक, केल्टिक, जर्मनिक, न्यूटानिक, इटालिक, हिटाइटो, तोखारी। ये याद रखिए जो कहाँ है, तो मैंने थोड़ा अपने ट्रिक से याद किया है। जैसे ग्रीक हो गया, केल्टिक हो गया, जर्मनिक, इटालिक, जिसमें मतलब क्या कहते तो नहीं समझो, ये केंटुम वर्ग की भाषा है, केंटुम वर्ग में आता है। तो इस प्रकार से 10 परिवार को, भाषा परिवार को उन्होंने 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। किसके भी आधार पर, ध्वनि के आधार पर। ये भी हमको याद रखना है। अब इनके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। देखो मैंने अभी यहाँ पर लिखा नहीं, एक मिनट, थोड़ा बुक से ही देख लेते हैं क्योंकि अपने पास समय का अभाव है। देखो भारतीय परिवार की इन्होंने विशेषताएं बताई हैं कि एक तो ये शिष्ट और योगात्मक होती हैं। भारत ईरानी यानी किसको हम आर्य भाषा के नाम से भी जान सकते हैं, जान सकते नहीं हैं मतलब जानते ही हैं इसको। देखो ये नहीं कहा भारत ईरानी आर्य पे प्लस संख्या 413 पे, एक मिनट देखेंगे जरा, 413 पे बता रहा है ये। हाँ देखो आर्य भारत ईरानी कितना लेंथी, मतलब कितना बड़ा है। अब इसको पढ़ने के लिए तो समय चाहिए, तो थोड़ा सा एक नज़र से हम देख लेंगे कि किसका महत्व क्या है। प्राचीनतम है, अवेस्ता है, और ये जो ग्रंथ है पारसियों का धर्म ग्रंथ अवेस्ता। ये देखो आर्य शाखा, इधर फिर ये सारा ही हमको देखना पड़ेगा, वैदिक संस्कृत और ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हम शॉर्ट में बनाएंगे। तो ये 413 पेज पे कह रहे हैं। दस 11 ये ठीक है, ये आर्य परिवार का है। तो चलते हैं अभी हम बाल्टो स्लाविक भाषा, जिसका दूसरा नाम लेटो स्लाविक है। इसकी 2 शाखाएं हैं, बाल्टिको स्लाविक शिष्ट योगात्मक में है, आर्मेनी शिष्ट और योगात्मक। इसके 2 रूप होते हैं, स्तुम्बल और अराराट। अल्बानी इलारी, इसकी शाखा देखो आर्मेनी और आर्मीनियन, तो हमने पढ़ ली थी। चौथी है अल्बानी या इलीरी। अल्बानी भाषा प्राचीन भाषा का ही वर्तमान अवशिष्ट रूप है, यानी कि जो अल्बानी भाषा थी
उसी का ही वो रूप है। और यह एडियाटिक सागर के पूरे पहाड़ी प्रदेश की भाषा है। ये याद रखेंगे इसमें, एडियाटिक सागर के पूरी पहाड़ी प्रदेश की भाषा है। फिर आता है ग्रीक या हेलेनिक। तो इसमें होमर के द्वारा जो लिखित 2 महाकाव्य हैं, एक इलियड प्राप्त होता है। ये देखो, एक इलियड है और दूसरा ओडिसी। ये संगीत के स्वर होते हैं। ग्रीक के 4 युग हुए, होमर, साहित्यिक, संक्रमण और वर्तमान। उसके बाद हमारा छठा है केल्टिक। अब केल्टिक ये ग्रेट ब्रिटेन में इसको बोला जाता है और इसके भी 2 वर्ग, का वर्ग और पा वर्ग। फिर उसके बाद है इस जर्मनिक या ट्यूटानिक। इसका विभाजन पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी और पश्चिमी। पूर्वी क्षेत्र में ग्राथिक और जर्मन की प्रसिद्ध भाषा संयोगात्मक, उत्तरी क्षेत्र में आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडिश इत्यादि में बोलते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में अंग्रेजी, उच्च जर्मन, निम्न जर्मन, डच और फ्लेमिश। इटाली के रोमांस 8वां। इसका विभाजन भी इन्होंने इटालियन, फ्रेंच, फ्रांसीसी, स्पेनिश, स्पेनी, रोमानियन, रोमानी और पुर्तगाली, पोर्चुगीज। हिटाइट नहीं, हित्ती, इसमें 6 कारक होते हैं, 2 काल होते हैं, 2 वृत्तियाँ, 2 प्रकार की प्रक्रिया चलती है, निच और यंग, और 3 इसमें वचन होते हैं। अंतिम हमारे आती है तोखारी परिवार। तो तोखारी परिवार को भी हम देखो, तोखारी परिवार ये मध्य एशिया के तूफान प्रदेश, भारतीय लिपि, ब्राह्मी और ग्रोष्टी में लिखे अनेक ग्रंथों पत्र प्राप्त किए गए हैं। और यह बात प्रोफेसर सीग ने निष्कर्ष निकाला कि भारोपीय परिवार में केटनूम वर्ग की भाषा है और इसके जो बोलने वाले लोग तोखर थे। क्या थे? तोखर। महाभारत में इसको तुषारा कहा गया है और ग्रीक में तोखराई। ग्रीक में क्या कहा गया है? तोखराई। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसमें 9 कारक हैं लेकिन 3 कारक प्रधान, कर्ता, कर्म और संबंध। तोखारी में द्विवचन है, संख्याएं भारोपीय ही हैं। 100 के लिए इन्होंने क्या कहा? कंध शब्द, और ये केंटूम वर्ग में आता है। तो ये हमने भारोपीय परिभाषा परिवार को पढ़ा। और अगला टॉपिक तो इसमें भारतीय आर्य भाषाओं की 3 अवस्थाएं। अच्छा, ये इसमें नहीं है। तो हमारी ये 5 यूनिट पूरी तरह से समाप्त हुई। नहीं, अभी पाणिनि शिक्षा बचा हुआ, तो उसका भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जो हमने वीडियो डाली हैं या जो कक्षाएं ली हैं उनका आप रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।